विद्यार्थियों, हिंदी विषय का जो दूसरा पाठ है उसकी 11वीं चौपाई को आज हम पढ़ेंगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। बिहसु लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। अभी हमने जो ये पंक्तियाँ पढ़ी है, इन पंक्तियों के अर्थ को समझिए। अब जैसे परशुराम जी ने कहा कि तुम तुम्हारे माता पिता को सोच में डाल रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा। तब लक्ष्मण बिहसी यानी हंस करके, लखन यानी लक्ष्मण बोले, मृदुबानी यानी मीठे वचन बोले। हंस करके लक्ष्मण ने मीठे वचन बोले। अहो मुनीषु महाभट मानी, ओहो अरे मुनिवर, आप तो महाभट मानी। भट मानी यानी योद्धा, आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, पुनि पुनि यानी बार बार। ये एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही अर्थ में होती है, तो उस समय पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक ही शब्द है लेकिन दोनों बार आने से अलग अलग अर्थ होता है, तो यमक होता है। लेकिन एक ही अर्थ होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, देखाव यानी दिखा रहे हैं, कुठारू यानी कुल्हाड़ी। आप तो बड़े महान योद्धा हैं और मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत यानी चाहते हैं, जैसे उड़ा दूँ मैं, क्या उड़ा दूँ? फूंक से पहाड़ उड़ा दूँ। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चाहते हैं जैसे कोई फूंक से पहाड़ उड़ा दूं, लेकिन हम पहाड़ जैसे हैं। आपकी जो ताकत है वो फूंक के समान है, हम उड़ नहीं सकते, ऐसे लक्ष्मण जी कहते हैं। एक अनुप्रास अलंकार जो वर्ण की बार बार आवृत्ति है, आपने देखा ही होगा, वहाँ भी है। इसी चौपाई का अर्थ आगे ये लिखा हुआ है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ करके वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। दूसरी चौपाई है जो 12वीं चौपाई है। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख डर जाएं। यहाँ कुमड़ बतिया यानी छुई मुई का पौधा होता है, उसे कहते हैं। यहाँ यानी यहाँ, यानी मैं और मेरे भ्राता श्री राम, हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। यहाँ यानी यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तरजनी देख डर जाएं, तर्जनी यानी ये जो हमारी अंगुली है तर्जनी, इसको देख करके डर जाएं। देखी डर जाएं, मर जाएं, यानी हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आप अंगुली दिखा के हमको डरा रहे हैं और हम मुरझा जाएं, डर जाएं। नहीं, हम तो वास्तव में क्षत्रिय हैं। ये बात यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन लक्ष्मण के कहने का भाव है। देखी कुठारू सरासन बाना, देखू कुठारी सरासन बाना। देख करके, कुठारू यानी कुल्हाड़ी, सरासन सर सर यानी बाण, आसन यानी बाण का आसन धनुष होता है, इसलिए सरासन यानी बाण, धनुष, सॉरी बाण नहीं, सरासन यानी धनुष, बाना यानी बाण। क्या देख करके? कुल्हाड़ी, धनुष और बाण देख करके। मैं कचुका सहित अभिमाना, मैंने यानी अभिमान सहित कुछ कह दिया हो। मैंने सहित अभिमाना, कुछ अभिमान सहित आपको ज़्यादा कह दिया हो। लेकिन क्यों कहा? क्योंकि आपके हाथ में कुल्हाड़ी, धनुष, बाण, ये समझ करके मैंने सोचा आप क्षत्रिय हैं, इसलिए कहा। ऐसा लक्ष्मण को कहते हैं। ये दूसरी चौपाई का अर्थ है। अगली चौपाई है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछुका सहु रिस रोकी।
मैंने भृगुसुत समझ करके, भृगुसुत यानी भृगु के बेटे थे परशुराम जी, ऐसा समझ करके जनेऊ बिलो के यानी आपके जनेऊ पहनी हुई देख करके, जो कछु कहा सहु रिस रोकी, जो मैंने कुछ आपने कुछ कहा, जो कछु कहा यानी आपने कहा, किसने? परशुराम जी ने। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। सहऊ यानी मैंने सहन किया, रिस रोकी यानी गुस्सा रोक करके सहन किया। क्यों सहन किया था? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, भृगु के वंशज थे। जनेऊ लगाई हुई देख करके मैंने ब्राह्मण समझ करके आपको छोड़ा है, मैंने रिस गुस्से को रोका है, आपने चाहे कुछ भी कहा तब भी। ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। फिर अपने कुल की विशेषता बताते हैं लक्ष्मण। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता और यहाँ भक्त, राजा, इन सब ने गाया है। या ऐसे कहूँ कि सुर देवता, मैसुर हरिजन, अरुगाई। मैसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरुगाई गाय यानी गाय, यानी चार बातें हो गई। ब्राह्मण, भक्त, गाय और सज्जन लोग, इन चारों पर हमारे कुल यानी हमारे परिवार में से इन पर, इन किन पर? इन चारों पर न सुराई यानी शूरवीरता कभी नहीं दिखाई है। ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। इसलिए भी आप ब्राह्मण समझ करके हमने आपको छोड़ा है। इसका अर्थ यहाँ लिखा है, अगली पंक्ति है, बधई पापु अपकीरति हारें, बधई पापु अपकीरति हारें। बधई यानी वध करने से पाप लगेगा। यदि हम आपका वध करते हैं, मार देते हैं तो पाप लगेगा। और हारने से क्या? हारें अपकीरति, यदि हम आपसे हार जाते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, यानी अपकीर्ति होगी हमारी, हमारा अपमान होगा कि आप एक ब्राह्मण से हार गए। फिर भी हम करेंगे क्या? आपका वध करने से पाप लगता है, हारने से अपकीर्ति होती है। इन दोनों में स्वीकार क्या करेंगे? मारतहूँ पा परिय तुम्हारे, यदि आप हमको मारेंगे तो भी पा यानी पाँव, परिय यानी पड़ेंगे, तुम्हारे यानी आपके, हम आपके पाँव पड़ेंगे। यदि आप मारेंगे तो भी हम आपके पाँव पड़ेंगे। कोटि यानी करोड़, कुलिस यानी वज्र। वज्र ऐसा होता है जिसको कोशिश करने पर भी टूटता नहीं है। दुर्योधन का शरीर वज्र का बना था, गांधारी के आशीर्वाद से अंतिम समय में। वो कुलिस पत्थर से भी कठोर होता है, तोड़ने पर टूटता नहीं है। कोटि कुलिस सम यानी समान, कोटि कुलिस के समान क्या है? वचन तुम्हारा, आपके वचन है ना, वो करोड़ों वज्रों के समान है। इतने कठोर वचन है आपके। वचन को कोटि कुलिस के समान सम दिखाया, इसलिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में किसी की किसी से समान दिखाया जाता है, जैसा दिखाया जाता है, तुलना की जाती है। व्यर्थ धरऊँ यानी व्यर्थ ही धारण करते हैं। धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ी। आप धनुष, बाण और कुल्हाड़ी व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके तो वचन भी इतने कठोर है कि वो करोड़ों कुलिस के समान है। इसलिए आपको शस्त्र धारण करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार से व्यंग्य करते हैं लक्ष्मण। तो ऐसे ये इसका अर्थ भी यहाँ लिखा है, वीडियो रोक करके देख लें। 15वीं है, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमो महामुनि धीर। हे महामुनि, ये धीर वीर महामुनि परशुराम जी को लक्ष्मण कहते हैं। क्षमो यानी क्षमा करो। कैसे? यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो आपको। जो बिलो की यानी मैंने वो जो धनुष है, बाण है, कुल्हाड़ी, वो देख करके कुछ अनुचित आपको कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमा हूँ, महामुनि हैं आप तो धीरज वाले हैं, मुझे क्षमा करना। और ऐसा सुनने के बाद सुनी सरोष, सुन करके, सरोष, रोष यानी गुस्सा, गुस्से सहित, गुस्सा सुन करके गुस्से में। भृगु वंश मणि, भृगु यानी भृगु ऋषि के पुत्र थे, वंश यानी उनके परिवार में मणि थे।
परशुराम जी, मणि यानी श्रेष्ठ व्यक्तित्व था उनका, इसलिए भृगुवंश की मणि कहा गया परशुराम जी को। वो बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, वो गंभीर वाणी बोले। क्या बोले वो अगली पंक्ति में लिखी हुई है। ये गत उसका अर्थ है, इसको देख लें। अब परशुराम जी गुस्से में बोले कौशिक, कौशिक यहाँ कहा है विश्वामित्र जी को, राम जी के गुरु हैं उनको। कौशिक सुनो मंद यहु बालकु, हे कौशिक सुनो, यह बालक मंद है, लक्ष्मण के लिए कहते हैं। वो अत्यंत गुस्से में बोलते हैं। रौद्र रस है, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, ये ऐसा कुटिल कपटी काल के बस में, निज यानी अपने कुल को डालने वाला है। अपने कुल को काल के वश में डालेगा, नहीं गलत बोलेगा तो मैं इनको मृत्यु से परिचय करवा दूंगा। आगे कहते हैं भानुवंश राकेश कलंकु, वो सूर्यवंशी है। भानु यानी सूर्य, वंश यानी वंश। राम जी और रघुकुल लक्ष्मण वगैरह ये सब सूर्यवंशी थे। भानुवंशी है यानी सूर्यवंशी है। लेकिन राकेश कहते हैं चंद्रमा को। राका धन ईश, राका यानी रात, ईश यानी स्वामी, रात्रि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा में जैसे कलंक है वैसे ये सूर्यवंश में लक्ष्मण कलंक है, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। निपट निरंकुश, बिल्कुल, निपट यानी बिल्कुल, निरंकुश यानी जिस पर कोई अंकुश नहीं है, ऐसा निरंकुश है। अबुध असंकु, अबुध यानी जो कुछ जानता नहीं हो, ना समझ हो। असंकु यानी जिसको कोई संकोच नहीं हो, शर्म नहीं हो, ऐसा बिल्कुल जो अंकुश रहित नासमझ यह बालक है, ऐसा परशुराम जी। और लक्ष्मण के लिए कौशिक को कहते हैं। कौशिक किसको कहा है? विश्वामित्र जी को कौशिक कहा है। ऐसा ये सब हमने पढ़ा है। इसको देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि विश्वामित्र जी जब भी बोले हैं बहुत रौद्र रूप में बोले हैं, गुस्से में बोले हैं। जो रस है उसमें रौद्र रस है। और लक्ष्मण ने यहाँ पर वीरता भी दिखाई है, वीर रस भी है। और जहाँ लक्ष्मण ने मजाक उड़ाया है वहाँ हास्य रस भी है। इन सब बातों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं गृह कार्य का फ़ोटो भेज रहा हूँ, वो भी हम करेंगे। धन्यवाद।